मकान के लालच में दिल दहला देने वाला मामला मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की पहले ईंट से वार कर हत्या की। इसके बाद गला काटकर शव को घर में ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। इतना ही नहीं, उसने तबस्सुम का सिर धड़ से अलग कर गगन नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। करीब 1 महीने तक पत्नी की गुमशुदगी की जांच में जुटी पुलिस ने सोमवार को पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी पति रिहान उर्फ शाने आलम को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 18 अप्रैल को मृतका तबस्सुम की मां पूनम ने मझौला थाना में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। तबस्सुम 12 अप्रैल से गायब थी। पीड़िता की मां ने बताया कि तबस्सुम की शादी 1 साल पहले ग्राम डिंगरपुर थाना मैनाठेर निवासी रिहान उर्फ शाने आलम से हुई थी। तबस्सुम पहले से शादीशुदा थी और उसके 5 बच्चे थे। पति की मौत हो जाने पर उसने दूसरी शादी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना मझौला पुलिस ने जांच टीम गठित कर गहन छानबीन शुरू की। तबस्सुम का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था और उसके पति रिहान की बातों में विरोधाभास भी पाया गया। शक गहराने पर पुलिस ने 12 मई को रिहान को थाने में बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझौला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझौला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझौला में स्थित है वहाँ से गायब है, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझौला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे एसओ जी की टीम थी। सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी, उनकी शादी 1 साल पहले, उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शाने आलम उर्फ रेहान है, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके साथ उनके बच्चों के साथ रह रहा था। वो बेसिकली जो वो मकान था, जिस मकान में लोग रह रहे थे, वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था। और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शाने आलम रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। और उसने प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद इस मकान को अपने नाम करा लेंगे। शादी के बाद से लगातार ये उसको मकान को अपने नाम में कराने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन उसने मना किया। अंततः 12 तारीख यानी 12/4 को इसने जिस शादी हुई थी, जो गुमशुदा थी, उनकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को उसी घर में वहीं पे छिपा दिया। और उसके बाद शव का एक पार्ट यानी सर पूरे बाकी पोर्शन से अलग करके उसको एक खुरपी के सहारे काट के उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद वहाँ से ही चला गया। जब ये गुमशुदगी दर्ज हुई, हम लोगों ने लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किए, उसमें बातचीत छानबीन की गई। उससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसके बार बार इस रेहान उर्फ शाने आलम को बुला करके पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा था, ये नहीं आ रहा था। अंततः ये कल यानी 12 तारीख को ये आया और इससे सघनता से पूछताछ हुई। इसने स्वीकार किया और इसके निशानदेही पे जाकर के उसी जो गुमशुदा थी, जो अब उसके बाद 12 तारीख के बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी उनका मर्डर हो गया था, उनका शव उनके घर जन्नत बाग से बरामद हुआ। और उसके बाद वहाँ जो सर जो था, सर वहाँ बगल दागन नदी से हमारी फॉरेंसिक की टीम गई और उसने वहाँ बरामद किया। इस प्रकार ये डेड बॉडी बरामद हुई है, यानी जो गुमशुदा थी उनकी हत्या जो 1 साल पहले दूसरी शादी करने वाला रेहान था उसने कर दी थी। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उस जघन्य हत्या में जो खुरपी था वो बरामद हुआ है
बाकी मृतका के आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो ये मर्डरर है इसका भी मोबाइल और बाकी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इसमें इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी हमारे पास सारे एविडेंस वहाँ से हम लोगों ने ले लिए हैं और इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को किस तरीके से लगा कि इसने ये कर देखिए, जो ये जो बातें बता रहा था, चूंकि हस्बैंड था तो इससे पूछना स्वाभाविक था हम लोगों का। हम लोग जब इससे बात कर रहे थे और इसको थाने पर लाकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे थे तो ये बहुत अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और बाहर होने का बहाना कर रहा था। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे, इसकी बातें थी, उसमें कुछ विरोधाभास दिखा। उसके बाद हम लोगों ने सख्ती करके इसको कल बुलाया और उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो सारी घटना का खुलासा हुआ। सर, ये किस तरह से कांटेक्ट में आया? देखिए, तो बेसिकली सेकंड मैरिज की बात थी। ये भी जो ये मर्डरर है साने आलम, इसकी भी संभवतः दूसरी शादी हुई है ये, और उनकी भी पहली शादी टूट गई थी, दूसरी शादी की जो मृतका है। तो इस प्रकार ये लोग दोनों टच में आए और पास के रहने वाले डिंगरपुर के, तो किसी न किसी कॉन्टेक्ट के माध्यम से ये लोग साथ में। वहीं आरोपी रेहान ने बताया कि उसने तबस्सुम से शादी इस लालच में की थी कि वो मकान को अपने नाम करवा सके, लेकिन तबस्सुम ने जब मना कर दिया तो दोनों के बीच विवाद हुआ। 12 अप्रैल को रेहान ने गुस्से में आकर पहले अपने पत्नी के सिर पर ईंट से वार किया, फिर खुरपी से गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद शव को घर के कमरे में गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया और ऊपर से गत्ता, कपड़ा और मिट्टी डाल दी ताकि कोई शक न कर सके। पहचान मिटाने के लिए उसने तबस्सुम के चेहरे को ईंट से कुचल दिया था। इतना ही नहीं, सबूतों को छुपाने के चक्कर में आरोपी ने तबस्सुम के मोबाइल व आधार कार्ड को गंगा पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया और उसका फोन खुद इस्तेमाल करता रहा, जिससे किसी को शक न हो। घटना के समय प्रयुक्त खुरपी भी पुलिस ने बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस टीम ने रेहान की निशानदेही पर शव को उसी मकान से निकलवाया जहां उसे मिट्टी में दबा कर रखा गया था। शव की पहचान तबस्सुम के आधार कार्ड और कपड़ों से की गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।